Okay, so hello everyone. Write in the chat box, am I audible to you or not? Say yes or no. Yes. Okay. Chalo, very nice. वेरी गुड इवनिंग बेटा. नो वाला यस वो क्या होता है? ओके. सो नाउ हेलो एवरीवन. हाउ आर यू माय लवली किड? कैसे हो सब? बढ़िया. चकाचक. चलो, होप सो कि आप सब लोग अच्छे से पढ़ रहे होगे, सीख रहे होगे. कैसी चल रही क्लासेस आपको? सर आई एम फाइन. ओके, मैं भी ठीक हूँ बच्चा. अरे हरजो, ठीक है बाबा, हम्बल डम्बल. ओके अर्नव, वेरी गुड इवनिंग. शॉमी बेटा, अगर अब वॉइस नहीं आ रही आप ब्लूटूथ हेडफोन लगा लो. पेशर्स मैं भी अच्छा हूँ बेटा. साउंड्स गुड कि आप अच्छे हैं. ओके. सो हेलो एवरीवन, जल्दी से सब लोग हो जाओ ऐड, फिर करेंगे हम अपनी क्लास को स्टार्ट. वी वर डूइंग पजेसिव एग्जेक्टिव. हाँ, आज हम डिग्री के बारे में पढ़ेंगे. गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग. हाँ, और भी मैं आउट ऑफ कंट्री से बेटा, मैं युगांडा से क्लास लेता हूँ, है ना. अब आप कहोगे युगांडा कहाँ होता है? तो साउथ साउथ अफ्रीका में एक कॉन्टिनेंट है, साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट है ना. उसमें एक बहुत ही प्यारा सा देश है युगांडा. आप चाहो तो मैप में देख सकते हो. और जब आपने कॉन्टिनेंट्स याद किए होंगे तो आपको रजत सर ने वहाँ पर पढ़ाया भी होगा. वेरी गुड इवनिंग बेटा. किस चीज़ की पीडीएफ बेटा? आपको रिकॉर्डिंग्स में आ जाता है वहाँ पे. कोई बात नहीं सैमसंग. हमें कंटेंट से मतलब होना चाहिए ना. जो आप पढ़ रहे हो वही काम आएगा, मैं नहीं. हाँ बेटा, मैं हूँ. सरायू यहीं पढ़ना है अब आपको. वॉइस भी नहीं आ रही, दिख भी नहीं रहा, इसका मतलब भाई इंटरनेट इशू हो गया है ना. आपका इंटरनेट कनेक्शन वीक है, उसको ठीक करो, फिर वॉइस आ जाएगी. चलो तो करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट. और तो प्यारे बच्चों, हम लोग लास्ट क्लास में बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ रहे थे. उन टॉपिक्स के बीच में हमने बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखी भी थी, है ना. आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कुछ नई चीज़ों के बारे में जो हमने सीखी है, क्या वो हमारे काम आएंगी या नहीं. है ना, आएंगी तो कैसे आएंगी, सारी चीज़ें देखेंगे. ओके. तो हम प्यारे बच्चों पढ़ रहे थे एग्जेक्टिव टॉपिक्स. चलो अच्छा, अब चैट बंद करो, अब स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को. तो हम लोग एग्जेक्टिव टॉपिक पढ़ रहे थे और उस टॉपिक में हमने बहुत सारी नई चीज़ें सीखी थी. कि बच्चों आप लोग, जो हमने विशेषता बताने वाले वर्ड होते हैं बेसिकली, उनको हम एग्जेक्टिव बोलते हैं, है ना. किनको एग्जेक्टिव बोलते हैं? जो विशेषता बताते हैं, राइट. और ऐसे जो वर्ड होते हैं ना, वो हमेशा नाउन से पहले आते हैं. ये एग्जेक्टिव की कंडीशन थी कि मैं हमेशा तुमसे पहले आऊंगा. मोस्ट ऑफ द केसेस में, कुछ ऐसे केसेस होंगे जिसमें नाउन से पहले वो नहीं आएगा, बट मोस्टली वो नाउन से पहले ही आता है और आएगा भी, है ना. अच्छा, मैं फोटो में क्यूट लग रहा हूँ बस? यार ये तो तुमने बेइज्जती कर दी. अरे जैसे आप इंग्लिश सीख रहे हो वैसे मैंने हिंदी सीख ली, इसमें क्या हुआ? कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है. ओके.
चलो, तो करेंगे अपनी क्लास को आगे स्टार्ट। हमने एग्जेक्टिव में बहुत सारे टॉपिक्स, काइंड्स ऑफ एग्जेक्टिव पढ़ लिए थे। आज हम प्यारे बच्चों बेसिकली डिग्री वाला टॉपिक पढ़ेंगे। एक्चुअल डिग्री वाला जो एक टॉपिक है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जेक्टिव में। कभी कभी पूरा जो एग्जेक्टिव टॉपिक है ना, उससे ही क्वेश्चन आ जाता है डिग्री से रिलेटेड, है ना। और कभी कभी एक क्वेश्चन डिग्री से जरूर आता है। तो ऐसे समझ लो कि एक क्वेश्चन डिग्री का फिक्स होता है, वो अलग अलग तरीके का हो सकता है। आज हम डिग्री सीखेंगे, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है। आप इस सेंटेंस को कई बार यूज भी करते हैं, आज हम इसका पूरा क्या करेंगे, डिकोड। ओके। सो निकालते हैं अपने कंटेंट को, स्टार्ट करते हैं। चैट बॉक्स में चैटिंग कर दो बंद, अपने नोट्सबुक निकाल लो, उनको आराम से लिखना स्टार्ट करो। यही आपके नोट्स हैं, आपको खुद से लिखना है दोस्तों। क्यों? क्योंकि एक हमारा टॉपिक होता है ना स्पेलिंग टेस्ट का। तो जब आप खुद से लिखते हैं तब हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं। ओके। सो देखो, पहले यहाँ पे लिखा है, अब ये जो डिग्री टॉपिक है ना, ये एग्जेक्टिव के अंडर आता है। हमेशा याद रखना, जो एग्जेक्टिव टॉप सॉरी डिग्री टॉपिक है वो किसके अंदर आएगा, एग्जेक्टिव्स के अंदर। अब ये डिग्री होती क्या है, बेसिकली ये कंपैरिजन करने के लिए होता है। क्या करने के लिए, कंपैरिजन। और भाई अगर आप इंडिया में रह रहे हो तो कंपैरिजन तो आपका बहुत किया जाता है कि नहीं, है ना। मम्मा हमेशा कंपैरिजन करती रहती है कि वो अच्छा नहीं है ना, तुम्हारे मार्क्स उससे कम आए हैं, उससे ज्यादा आए हैं, ऐसे ही होता है। हाँ ठीक है। तो प्यारे बच्चों, कंपैरिजन बहुत होता है इंडिया में, और जब भी कंपैरिजन होगा तो कंपैरिजन हो सकता है किसी के साथ हो ही ना। ऐसा भी सोच सकता है, जैसे मैं बोल दूं आप अच्छे हैं तो आप अच्छे हैं, आपका किसी के साथ कंपैरिजन थोड़ी है ना। साथ ही साथ हो सकता है भाई कंपैरिजन दो लोगों के साथ हो, बिल्कुल पॉसिबल है। और ये भी हो सकता है कि कंपैरिजन टू और मोर देन टू, और मोर देन टू के साथ भी कंपैरिजन हो सकता है ना। तो जिस हम सेंटेंस को पढ़ेंगे और उसी के हिसाब से सोचेंगे और देखेंगे कि कंपैरिजन हो किसके साथ रहा है, और उसी के हिसाब से हम वो डिग्री भी अप्लाई करेंगे। तो बेसिकली हमें एडजेक्टिव ऑफ डिग्री या डिग्री ऑफ कंपैरिजन में सीखने को मिला कि इसमें क्या होगा, कंपैरिजन हो रहा होगा। और कंपैरिजन बेसिकली प्यारे बच्चों अगर हम देखें तो वो तीन ही तरीके हो सकता है। या तो आप बहुत अच्छे हैं, या हो सकता है आपके बगल वाले घर का लड़का आपसे ज्यादा मार्क्स ले आया हो, या उसके पास अच्छी साइकिल हो, या फिर आपके पास अच्छी साइकिल हो, आप बहुत ब्रिलियंट माइंड के बच्चे हो सकते हो। या फिर हो सकता है आप पूरे मोहल्ले में ही बहुत फेमस हो अच्छे काम करने के लिए भी। और भाई वेरी गुड इवनिंग बेटा। मानवी, टॉपिक चल रहा है एग्जेक्टिव। ओके। तो बेटा कंपैरिजन ना सिर्फ तीन ही तरीके से हो सकता है, या तो पॉजिटिव डिग्री का कंपैरिजन होगा, या फिर वो कंपैरिजन कंपैरेटिव डिग्री से होगा, या वो सुपरलेटिव डिग्री से होगा। तो मैं आई रिक्वेस्ट एवरीवन, प्लीज अभी मत लिखो, अभी आप यहाँ पे समझो और कोशिश क्या करो कि जब मैं आप बोल रहा हूँ उस सिचुएशन में आपको लिखना नहीं है, आपको समझना है। मैं हर एक क्लास में बताता आया हूँ आपको कि समझना इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंडिंग इज मोर इंपॉर्टेंट। जब आप लिखने पे फोकस करते हैं फिर आप अपनी आईज यहाँ से हटा के कॉपी पे कर लेते हैं, फिर आप लिख ही रहे हैं, आप समझ नहीं रहे हैं, है ना। तो समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में नोट्स नहीं जाएंगे, आपका माइंड जाएगा। करेक्ट। नोट्स तो नहीं ले जा सकते भाई। तो बट जो डिग्री होती हैं वो तीन तरीके से हो सकती हैं, या तो वो पॉजिटिव डिग्री, या फिर कंपैरेटिव डिग्री, और या फिर वो हो सकता है सुपरलेटिव डिग्री। तो एक एक करते हैं। अगर पॉजिटिव डिग्री वाला कोई वर्ड यूज करेंगे तो इसका मतलब है वहां कोई कंपैरिजन हो ही नहीं रहा, देयर विल बी नो कंपैरिजन, है ना। कोई कंपैरिजन नहीं है, आप अपने आप में महान हो। माहिर, रिकॉर्डिंग बेटा आपके टाइम टेबल वाले सेक्शन में ही आती है, प्लस का आइकन ब्लू कलर से बन के आता है, अगर फोन में खोलते हो तो वहां देख सकते हो। अरे हरजोत, बस करो बेटा, यहाँ ध्यान दो। पॉजिटिव डिग्री वाला अगर कोई वर्ड हुआ तो वहां पर कोई भी कंपैरिजन हो ही नहीं रहा होगा, या फिर तुम वाइस वर्सा भी कर सकते हो। अगर किसी सेंटेंस में कोई कंपैरिजन हो ही नहीं रहा तो वो पॉजिटिव डिग्री वाला वर्ड लगा देंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं, हालांकि बहुत सारे एग्जाम्पल हम करेंगे, बट इफ वी कैन राइट वन एग्जाम्पल, आई कैन राइट ही इज गुड बॉय। अब इसके बीच में ए भी लगा लो, है ना, नहीं तो तुम रोने लगोगे कि सर आर्टिकल नहीं लगाया आपने। तो ही इज अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। क्या इसमें कोई कंपैरिजन है? नो।
कोई कंपैरिजन नहीं है, वो अपना अलग ही लेवल पे खेल रहा है ना। कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव डिग्री वाला वर्ड आया। तो तुमको यहाँ पर गुड दिखा, दिखा, तो ये पॉजिटिव डिग्री वाला वर्ड है। राइट, अगर यही कंपैरिजन दो लोगों के बीच में हो जाता, जैसे मैं एक सेंटेंस लिख सकता था, ही इज बेटर देन यू, अब वो तुमसे अच्छा है ना। तो यहाँ कंपैरिजन कितने लोगों के बीच हो रहा है, एक तो भाई ही है और एक यू है, दो लोगों के बीच कंपैरिजन हो रहा है। और जब भी प्यारे बच्चों दो लोगों के बीच कंपैरिजन हो रहा होता है, तो ऐसी सिचुएशन में हम हमेशा कंपैरेटिव डिग्री वाला वर्ड लगाते हैं। वर्ड कैसे बनेगा वो अभी हम आगे सीखेंगे, क्या लगाएंगे, कंपैरेटिव डिग्री वाला वर्ड। राइट, और हमेशा याद रखने ना, जो कंपैरिजन होता है ना, वो हमेशा सब्जेक्ट का सब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, कंपैरिजन सेम लेवल पे होता है। अगर आप किसी से कंपैरिजन कर रहे हैं, तो आप अपनी साइकिल का कंपैरिजन उसकी साइकिल से कर सकते हैं, अपने दिमाग का कंपैरिजन उसके माइंड से कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अपनी साइकिल का कंपैरिजन उसके इंटेलिजेंसी माइंड से करें, वो कोई कंपैरिजन ही नहीं हुआ। कंपैरिजन का लेवल तो सेम होना चाहिए। राइट। हम्म। आगे देखो, नेक्स्ट है प्यारे बच्चों सुपरलेटिव डिग्री। ये तब लगता है, देखो इसमें पहले से सुपर लगा है, हमेशा शक्तिमान वाला है ये भाई, है ना। तो इसमें जो कंपैरिजन होता है वो बहुत के साथ या पूरे ग्रुप के साथ होता है ना। जैसे कि अगर मैं कहूँ किसी बच्चे के फर्स्ट रैंक आई है, और सपोज करते हैं उस क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, सो दैट मीन्स जिसकी फर्स्ट रैंक आई है वो सेकेंड वाले से भी ऊपर है, थर्ड वाले से भी ऊपर है, फोर्थ वाले से भी ज्यादा मार्क्स लेके आया है, फिफ्थ वाले से भी, 20th वाले से भी, 30th वाले से भी, और अगर मैं कहूँ वो 39th स्टूडेंट जो सबसे आखिरी होगा उससे भी ज्यादा मार्क्स लेके आया है। तो जो फर्स्ट रैंक लेके आया वो सबसे ज्यादा मार्क्स लेके आया पूरी क्लास में, तो उसका कंपैरिजन ऑटोमेटिक पूरी क्लास के 39 स्टूडेंट से हो गया। राइट। और ऐसी सिचुएशन में हम जो भी वर्ड लगाएंगे, उस वर्ड को हम सुपरलेटिव डिग्री वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, सुपरलेटिव डिग्री वर्ड। राइट। नित्यानंद टाइम से आया करो बेटा। और पंकज एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूं तो क्या दे रहा हूं, समझा तो रहा हूं, तुम लिखने में ही बिजी हो अपने। ओके। सो क्या बोला मैंने, पॉजिटिव डिग्री होगा कोई कंपैरिजन नहीं, कंपैरेटिव डिग्री होगा जब प्यारे बच्चों दो लोगों के साथ कंपैरिजन होगा, और सुपरलेटिव डिग्री लगाएंगे जब दो से ज्यादा या पूरे ग्रुप के साथ कंपैरिजन होगा। इतना ठीक। चलो, अब जो पॉजिटिव डिग्री वाले, जो जिसमें कोई कंपैरिजन हो ही नहीं रहा, मतलब सेम सेम, एक सेम सेम और भी होता है, वो वाला नहीं, यहाँ वाला सेम सेम इक्वल लेवल, है ना। तो इसमें जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी वाले वर्ड हमने पढ़े थे ना, बेटर, बेस्ट, कोल्ड, हॉट, वार्म, पोलाइट, काइंड, ये वाले जो वर्ड पढ़े थे, इन वर्ड को ही एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी पढ़ते हैं। स्टार्टिंग में सीखा था लास्ट क्लास में, है ना। तो वो वाले वर्ड्स हम पॉजिटिव डिग्री में लगाएंगे, है ना, जब भी पॉजिटिव डिग्री का कोई सेंटेंस होगा। जब कंपैरेटिव डिग्री होगा बच्चों, तो आप हमेशा देखना कंपैरेटिव डिग्री में बीच में देन लगेगा। देन नहीं, ये देन है, ये नहीं लगेगा देन, THAN वाला। देन के पहले कुछ सेंटेंस लिखा होगा, देन के बाद कुछ सेंटेंस लिखा होगा। राइट। इतना समझ गए। यहाँ पर सेम सेम होगा, कुछ भी नहीं लगा होगा, या फिर ज्यादा से ज्यादा एज लगा हो सकता है ना। ही इज एज गुड एज, एज डैश डैश एज डैश डैश, ही इज एज गुड एज आई, वह उतना ही अच्छा है जितना कि मैं, तो कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है ना। मैं उतना ही अच्छा पढ़ाता हूँ जितना कि विजय सर, या फिर विजय सर जितना अच्छा पढ़ाते हैं उतना मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, तो दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं है, सब अपने लेवल पे बेस्ट हैं। किसी को उनका समझ आ रहा है, किसी को मेरा का समझ आ रहा है। करेक्ट। डिग्री बॉय, अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। ओके। नेक्स्ट देखो प्यारे बच्चों, जो कंपैरेटिव डिग्री वाले वर्ड होते हैं, देखो जो क्वालिटी बताने वाले वर्ड हैं वो सबके सब तो पॉजिटिव डिग्री होते हैं,
उनको हमें कंपैरेटिव डिग्री बनाना पड़ता है। तो कैसे बना सकते हैं? तो प्यारे बच्चों, जो कंपैरेटिव डिग्री वाले यानी कि क्वालिटी वाले वर्ड हैं, उनको अगर मुझे कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है, तो उस वर्ड के बाद या तो हमें ई आर लगाना होगा या फिर आई ई आर लगाना होगा। या तो वर्ड के बाद ई आर या आई आर लगाएंगे, लेकिन हर बार सफिक्स से काम चलता नहीं है, हमें प्रीफिक्स भी लगाना पड़ता है ना। देखो, कोई भी वर्ड की जो फॉर्मेशन होती है ना दोस्तों, वो तीन तरीके से होती है। बीच में होता है रूट वर्ड, जो कभी भी चेंज नहीं होता। इसके पीछे अगर मैं कुछ जोड़ दूं, उसको बोलते हैं सफिक्स। क्या बोलते हैं दोस्तों? सफिक्स। और इसके रूट वर्ड के आगे कुछ लगा दूं, दैट्स कॉल्ड प्रीफिक्स। करेक्ट। तो देखो, यहां पर तो हम वर्ड लिखेंगे और उसके बाद ई आर जोड़ दिया। यहां पे तो हम वर्ड लिखेंगे, उसके बाद आई ई आर जोड़ दिया। इसका मतलब हम सफिक्स लगा रहे हैं। तो कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जैसे कि हॉट का हो जाएगा हॉटर, है ना। तो ऐसे कर सकते हैं। अक्षित देखेंगे बेटा। राइट। तो क्या समझे, किसी भी वर्ड के पीछे अगर हम ई आर या आई ई आर लगा दें, तो वो वर्ड कंपैरेटिव डिग्री का हो जाता है। साथ ही साथ प्यारे बच्चों, अगर हम उस वर्ड से पहले मोर या लेस लगाएंगे, हर एक वर्ड के पीछे ई आर या आई ई आर नहीं जोड़ सकते, है ना, कुछ बनेगा नहीं। तो उस सिचुएशन में उस वर्ड से पहले हम मोर या क्या लगाएंगे, लेस। ज्यादा होगा तो मोर लगाएंगे या फिर लेस लगाएंगे। अब ये थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा, आई नो। जैसे ही हम अभी नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे, आपको सब समझ आ जाएगा, है ना। बस आपको थोड़ा वेट करना है। अरे ठीक है बेटा, बस करो। आगे देखो, अगर कोई सुपरलेटिव डिग्री वाला वर्ड पहचानना है उस सेंटेंस में, प्यारे बच्चों, अगर आप आर्टिकल द लिखा दिख जाए या फिर वन ऑफ द लिखा दिख जाए, हमेशा समझ जाना वो सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री होगा। क्या समझे? अगर कहीं पर भी कुछ भी नहीं लिखा, एज एज लिखा है, तो वो पॉजिटिव डिग्री सेंटेंस बनाना है ना। और अगर उस सेंटेंस में आपको देन दिख जाए, तो समझ जाना कंपैरेटिव डिग्री सेंटेंस बनाना है, तो हमें कंपैरेटिव डिग्री वाला एग्जेक्टिव लगाना होगा। और अगर उस वर्ड में आपको द या फिर वन ऑफ द दिख जाए, तो ऐसी सिचुएशन में प्यारे बच्चों आपको सुपरलेटिव डिग्री वाला वर्ड लगाना होगा। लेकिन सुपर डिग्री वाला वर्ड बनेगा कैसे? कलश, आप न्यू हो क्लास में बेटा? हाँ विका बेटा, ये सब स्कूल में हम पढ़ते हैं, है ना। लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा स्टैंडर्ड हाई करके पढ़ते हैं, क्योंकि स्कूल का जो पढ़ा हुआ होता है वो एग्जाम में जनरली नहीं आता। यहाँ पर क्या लगा रहे थे, ई आर, लेकिन सुपरलेटिव लगाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, ई एस टी। कंपैरेटिव डिग्री में जहाँ ई आर नहीं लग रहा था, वहां क्या लगा रहे थे, आई ई आर। आप सुपरलेटिव बनाते वक्त आई ई एस टी जोड़ देना। वहां मोर लगा रहे थे, यहाँ पे मोस्ट लगाएंगे। वहां लेस लगा रहे थे, यहाँ पे लीस्ट लगाएंगे। समझे? क्या समझे? कि प्यारे बच्चों, कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए ई आर, आई ई आर या मोर या रेस लगाएंगे। सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए ई एस टी, आई एस टी या फिर मोस्ट या लिस्ट लगाएंगे। अगर किसी सेंटेंस को पहचानना है तो द या वन ऑफ द लगा है तो वो सुपरलेटिव डिग्री है, देन लगा है तो कंपैरेटिव डिग्री है, और कुछ भी नहीं लगा तो वो पॉजिटिव डिग्री है। इतना समझ आया है? फिर अगला क्लास, अगली स्लाइड देखते हैं हम। आदित्य, एक बार और समझा दूं? लिख लो बेटा, फिर समझा देता हूँ। हाँ समृद्धि, समझा देता हूँ बेटा। डेल, समझने पे ध्यान दो बेटा। नित्यानंद, जब होगा तो आपको बता दिया जाएगा। हाँ मनीषा, लिखना है, सब कुछ लिखना है बेटा। हर्षित, ये कोई फिक्स नहीं है कि किसी के आगे सफिक्स या प्रीफिक्स क्यों लगेगा, है ना। इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं जिसके आगे सफिक्स या प्रीफिक्स लगता ही नहीं, बल्कि वो वर्ड ही बदल जाता है। क्लास स्टार्टिंग में जब वीडियो आई थी तो उसमें मेरा नाम लिखा था। हाँ केवल, खाना खाते खाना खा सकते हो, खाते खाते पढ़ो बेटा।
चलो फिर से समझो। हमने क्या समझा प्यारे बच्चों, ये डिग्री वाले वर्ड है, एक सेंटेंस लिखा होगा और उसमें आपको डिग्री वाला वर्ड लगाना होगा, है ना। तो डिग्री बेसिकली तीन तरीके से हो सकती है: पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। अगर कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है तो पॉजिटिव डिग्री वाला वर्ड लगाएंगे। अगर दो लोगों के बीच कंपैरिजन हो रहा है तो कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे। और अगर दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच कंपैरिजन हो रहा है तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग प्यारे बच्चों सुपरलेटिव डिग्री वाला वर्ड लगाएंगे। साथ ही साथ अगर आपको कुछ वर्ड देखने हैं तो ये वर्ड एज ऐसे जुड़े होंगे, या एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी में हमने जो भी वर्ड पढ़े थे ना, वो सब पॉजिटिव डिग्री के ही होते हैं, है ना। यहाँ पे मैंने एक प्यारा सा सेंटेंस ही इज अ गुड बॉय लिख के दिखा। अभी हम बहुत सारे सेंटेंसेस करेंगे, लेकिन मैंने एग्जांपल के लिए बताया है। यहाँ पे अगर कंपैरेटिव डिग्री वाला वर्ड बनाना है तो हमें उस वर्ड के बाद में ई आर या आई ई आर लगाना होगा, या फिर हम मोर या लेस लगा के भी बना सकते हैं, है ना। हर जगह सफिक्स फिक्स नहीं होता है, कभी कभी हमें प्रीफिक्स भी लगाना पड़ता है। आगे, अगर सुपरलेटिव डिग्री वाला वर्ड है तो उस सेंटेंस में द या वन ऑफ द लिखा होना जरूरी है। और सुपरलेटिव डिग्री का मतलब है भैया, जो कंपैरिजन हो रहा है वो किसी एक इंसान का कंपैरिजन पूरे ग्रुप के साथ हो रहा है। जब भी कोई टेस्ट में टॉप आता है तो वो पूरे जो ग्रुप में जितने भी बच्चे हैं उन सबसे पहले नंबर पे लेके आया है, तभी तो बोलते हैं ही इज द बेस्ट। द बेस्ट मतलब बाकी सबसे वो बहुत अच्छा है। करेक्ट। सो ऐसी सिचुएशन में हम उस वर्ड को बनाने के लिए ई एस टी, आई ई एस टी या फिर मोस्ट या लीस्ट लगाते हैं दोस्तों। करेंगे अभी का करेंगे, पहले समझा तो लेने दो बच्चा। वो इंपॉर्टेंट है ना, समझना और समझाना इंपॉर्टेंट है बेटा। इतना नोट करो फिर हम आगे बढ़ेंगे। तब तक आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैंने चैट बॉक्स में दिया है। जब तक सब नोट कर रहे हैं तब तक आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, यहाँ से भी आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। हाँ बेटा हाँ। ओके, चलो आगे बढ़े। देखो, अब प्यारे बच्चों मैंने कुछ एक लिस्ट बनाई है, अब सब लोग ध्यान से दो, चैट ऑफ करो। चैट ऑफ करो, ध्यान से देखो। मैंने एक लिस्ट बनाई है जिसमें इधर पॉजिटिव डिग्री वाले वर्ड लिखेंगे, इधर कंपैरेटिव, ये तो पहले से ही लिखे हुए हैं। यहाँ पे हम कंपैरेटिव डिग्री वाले वर्ड लिखेंगे और यहाँ पे दोस्तों हम लोग सुपरलेटिव डिग्री वाले वर्ड्स लिखेंगे। इतना ठीक है। अब एक एक करके हम स्टार्ट करेंगे। तो प्यारे बच्चों आपको यहाँ पे जो भी वर्ड दिख रहे हैं, हॉट, यंग, इजी, ब्यूटीफुल, थिन, कोल्ड, गुड, बैड, इंटेलिजेंट, पॉपुलर, एवरी वर्ड इज नथिंग बट इज अ एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी, राइट। तो ये क्वालिटी बताने वाले वर्ड हो गए। अब अगर मुझे कंपैरेटिव डिग्री बताना है तो हमें क्या करना होगा, हमें इस वर्ड को ई आर, आई ई आर, मोर या लेस लगाना होगा। तो देखो, जो हॉट होता है अगर मैं इसका कंपैरेटिव डिग्री वाला वर्ड बनाऊं तो दैट विल बी हॉटर, है ना। हॉट का क्या बनेगा, हॉटर। और अगर इसी का सुपरलेटिव बनाना हुआ तो बेटा मैं चैट में लिख रहा हूँ, उसको कर लो, उस पर क्लिक करोगे तो मिल जाएगा। ठीक है, यस, हॉटेस्ट, बिल्कुल सही। अब मुझे सुपरलेटिव डिग्री वन बनाना है तो मैं क्या लिखूंगा, हॉटेस्ट, है ना। तो देखो यहाँ पर ई एस टी जोड़ा है, यहाँ पे ई आर जोड़ा है, तो गर्म, बहुत ज्यादा गर्म, और ये हो गया भैया एकदम कतई जहर। करेक्ट। यानी बहुत ही ज्यादा गर्म, है ना। तो कभी कभी ऐसा लिख के आता है कि आजकल गर्मी चल रही है और बहुत ही जो वेदर है हॉटेस्ट वेदर है सिंस 1954, ऐसे कंपैरिजन आ करके आते हैं कि पूरे भाई 70 ईयर्स में इतना ज्यादा गर्म दिन हुआ ही नहीं। उस सिचुएशन में देखना हॉटेस्ट लिखा होगा, यानी कि सबसे ज्यादा पिछले 50 सालों का कंपैरिजन कर दिया, राइट। अच्छा आगे देखो, अगर इजी लिखा है तो हम जानते हैं वाई को हटाना है, ई ए एस आई ई आर जोड़ना है, तो इजी का हो जाएगा इजियर और ये हो जाएगा इजीएस्ट। बहुत आसान है। कंपैरेटिव डिग्री में हम इजियर लगाते हैं और सुपरलेटिव डिग्री में इजीएस्ट लगाएंगे। सुपरलेटिव लिखा है बेटा, बोल भी तो रहा हूं, नहीं सुनाई पड़ रहा है शांत।
नेक्स्ट देखते हैं यंग का। हाँ बेटा, सब लिखना है हंशिका, कुछ भी छोड़ना नहीं है। अगर मैं लिख रहा हूँ तो आपको नहीं लिखना है, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों यंग। तो यंग का हो जाएगा यंगर। क्या हो जाएगा? यंगर। और अगर इसी का सुपरलेटिव बनाना हुआ तो दैट विल बी यंग लिख दो, और उसके बाद ईएसटी जोड़ दो, यंगेस्ट। है ना? बेटा मोर और लेस किस कंडीशन में लगता है योग्य? अरे, मोर और लेस का तो कोई कंपटीशन ही नहीं है ना? तो मोर प्यारे बच्चों क्या है? एक कंपैरेटिव डिग्री वाला वर्ड है। और साथ ही साथ लेस भी एक कंपैरेटिव डिग्री वाला वर्ड है। अभी बताऊंगा, अभी बताऊंगा। मैं जानता हूँ आप कहाँ फंसोगे बेटा, तभी तो मैंने आपको स्टार्टिंग से बताता चला आ रहा हूँ। मुझे पता है आपको कहाँ पर मुझे डाउट क्लियर करना है, मैं कर दूंगा। मोर और लेस वाला है ना? मोर भी कंपैरेटिव डिग्री है और लेस भी कंपैरेटिव डिग्री है ना? इनकी पॉजिटिव डिग्री लिटिल होती है और सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट होता है। आगे देखो, जैसे कि लिखा है ब्यूटीफुल, लड़की ब्यूटीफुल। है ना? तो इसी को कर देंगे। अब इसके साथ अगर मैं ई आर जोड़ दूं तो देखो कैसा लगेगा। देखो कैसा लगेगा, BE, ब्यूटी फुलर। है ना? ब्यूटीफुलर। बहुत ही खतरनाक वर्ड बन गया है ना? तो एक्चुअल में ब्यूटीफुलर जैसा कुछ भी नहीं होता भाई, क्योंकि इस वर्ड में सफिक्स फिक्स होके ये वर्ड बन ही नहीं रहा है। तो इसमें हमको प्रीफिक्स जोड़ना होगा। और कंपैरेटिव डिग्री बनाते वक्त प्यारे बच्चों, हमको क्या लगाना होता है? मोर या लेस। तो मोर ब्यूटीफुल, या फिर आप चाहें तो इसके साथ लेस ब्यूटीफुल भी लगा सकते हैं। ज्यादा बताने के लिए मोर और कम बताने के लिए लेस। राइट? और इसी का अगर मुझे सुपरलेटिव बनाना हुआ तो हम प्यारे बच्चों मोस्ट लगाएंगे। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। हाँ बिल्कुल सही, बिग का लिखो। सर वर्ड मेमोरियल। हाँ बेटा, लिटिल पॉजिटिव डिग्री वाला वर्ड है। बिग का हो जाएगा बिगर। और अगर मुझे इसी का सुपरलेटिव बनाना हुआ तो दैट विल बी बिगेस्ट। पता है कभी कभी तो एग्जाम में आ जाता है कि पॉजिटिव डिग्री वाला वर्ड दिया है और वो पूछ रहा है सुपरलेटिव बना के दिखाओ, ऐसे ही आ जाता है, सेंटेंस नहीं दिया होता, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। तो सुपरलेटिव डिग्री बनाना है तो हमें EST, IEST या मोस्ट या लिस्ट जोड़ना होता है। ठीक है? उर्वी, कोई भी एनिमल को इंग्लिश में हम न्यूटर जेंडर में कंसीडर करते हैं। एनिमल हो, बेबी हो, छोटा वाला बेबी, है ना, या फिर माउंटेन हो, ट्री हो, इन सबको हम न्यूटर जेंडर में चेंज करते हैं। तुम कहाँ थे जब मैं पढ़ा रहा था ये सब? सब पढ़ाया हुआ है नाउन में बेटा। थिन का हो जाएगा थिनर, डबल एन लगता है, ध्यान रखना। थिनेस्ट। सर बेबी बड़ा कौन सा होता है? ईशान होता है बेटा, एक बड़ा वाला बेबी भी होता है। भाई दुनिया में सब कुछ चल रहा है। चलो नेक्स्ट देखो। कोल्ड, कोल्डर, ठंड, थोड़ी ज्यादा ठंड। और ये तो भाई राजस्थान के जो हैं वो समझ जाएंगे, घनी ठंड। कोल्डेस्ट, बहुत ज्यादा। अरे कलश, बेबी कॉमन जेंडर में आएगा जब कॉमन नाउन में आएगा, कॉमन जेंडर नहीं होता है कुछ। कलश। बेटा आपके टाइम टेबल में रिकॉर्डिंग सेक्शन में जाएंगे, नहीं सॉरी, वहाँ टाइम टेबल में रिकॉर्डिंग में जाएंगे, वहाँ रिकॉर्डिंग है, पहले आप उसको देखो। आप सब चीजों को मिक्स कर रहे हो। कॉमन नाउन होता है, जेंडर प्यारे बच्चों अलग होता है। कॉमन जेंडर कहीं भी फिक्स करे दे रहे हो, कॉमन जेंडर जैसी कोई चीज ही नहीं होती बेटा, कॉमन नाउन होता है।
हाँ हर्षित, इतने इनोसेंट बच्चे भी हैं बेटा। अमृत नहीं आया, देखो फिर से दे रहा हूँ चैट बॉक्स में। ओके नेक्स्ट देखो, गुड। अब गुड का भाई ना ही गुडर और ना ही गुडेस्ट होता है। गुड का मोर गुड और मोस्ट गुड भी नहीं होता, पूरा वर्ड ही बदल जाता है। सो दैट विल बी, गुड का हो जाएगा बेटर। बटर नहीं, बेटर। और यहां पर हो जाएगा बेस्ट। गुड का हो जाएगा बेटर और बेस्ट। सुहानी कुछ क्वेश्चन पूछे, सुहानी क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो बेटा? आदित्य, पढ़ने पे ध्यान दो। क्या हो गया तनिष्का, क्या कौन सा लिंक नहीं मिला बेटा आपको? मैम ने बोला काउ फीमेल है। बेटा मैं क्या समझाऊं आपको। बेटा हिंदी के हिसाब से अगर आप देखोगे तो गाय हमारी माता है, माता फीमेल होती हैं, तो काउ भी फीमेल है, बिल्कुल सही है, आई एग्री विद दैट। लेकिन इंग्लिश में ऐसा ट्रू नहीं है बच्चों, है ना। इंग्लिश में जो एनिमल है उसको हम लॉन्ग लिविंग कंसीडर करते हैं। मैं जानता हूँ आप साइंस पढ़ते हैं, तो साइंस में बताया जाता है जो भी चीज बढ़ रही हो, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही हो, हाइट बढ़ रही हो, तो वो सारी चीजें लिविंग होती हैं। लेकिन इंग्लिश नहीं मानती, इंग्लिश में हमको उनको नॉन लिविंग कंसीडर करते हैं। और नॉन लिविंग का मतलब है हम उसके साथ इट प्रोनाउन का यूज करेंगे, ठीक है। बैड का बैडास, अरे तुम खतरनाक हो। तो बैड का हो जाएगा वर्स, और सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी वर्स्ट। सुनने में दोनों अगर हम प्रोनाउंसिएशन की बात करें तो एग्जैक्टली सेम है। सुनने की बात करें तो बिल्कुल सेम है ना। तो दीज आर होमोफोन्स। सर ये, अरे वंश ये होता है भाई, इतनी छोटी छोटी करके चीजें पूछोगे तो कैसे चलेगा। पूर्वी वो सर, मेरी इंग्लिश वाली मैडम ने बोला आई वर कंफ्यूज। अरे नहीं बेटा, कंफ्यूजन नहीं रखना है, मैडम ने आपको सही समझाया है, लेकिन क्या है ना, आपके लेवल के हिसाब से चीजें सिखाई हैं कि आप अभी जिस क्लास में उस हिसाब से ठीक है ना। लेकिन प्यारे बच्चों, अब हम तो सैनिक स्कूल के एग्जाम देंगे, तो वहां पे यही आता है, आप गूगल भी करके देख सकते हो, ठीक है। हालांकि गूगल भी हमेशा सही नहीं बताता, बस मोस्ट प्रोबब्ली सही बताता है, ठीक है। मेरी वॉइस ब्लर है, हे भगवान। बेटा स्क्रीन ब्लर होती है, वॉइस ब्लर कैसे हो गई? कुछ भी। आगे देखें, इंटेलिजेंट, और इसको बना दो यू आर मोर इंटेलिजेंट। और मैं ये भी कह सकता हूं यू आर मोस्ट इंटेलिजेंट। अगर मुझे सेंटेंस बनाना हो, सपोज करते हैं यहाँ पर एक प्यारा सा बच्चा है, हर्षित करके, ठीक है। तो हर्षित इज एज इंटेलिजेंट एज अंशिका। तो कोई इंटेलिजेंट नहीं है, हर्षित भी उतना ही इंटेलिजेंट है जितनी अंशिका है। या फिर इस सेंटेंस को हम बना सकते हैं, हर्षित इज मोर इंटेलिजेंट देन अंशिका। हर्षित अंशिका से ज्यादा इंटेलिजेंट है। इस सेंटेंस को उल्टा भी कर सकते हैं, हंसिका इज मोर इंटेलिजेंट, हर्षित इज लेस इंटेलिजेंट टू अंशिका देन अंशिका, है ना। अनन, बंद करो ये। अच्छा, तो एक माँ ने क्वेश्चन पूछा है कि चार सन है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, तो बताओ चौथे वाले का क्या होगा? स्वानी, साउथ होना चाहिए। नहीं, अरे हरजोत ठीक है। पॉपुलर का होगा प्यारे बच्चों, मोर पॉपुलर। क्या होगा? मोर पॉपुलर। और अगर इसी का मैं बता दूं, मोस्ट पॉपुलर, है ना। जैसे कि मधु मैम बहुत पॉपुलर है ना, एवरीवन नोज दैट, मोस्ट पॉपुलर। या फिर लीस्ट या लेस भी हो सकता है ना। नमस्ते निश्चय।
जिंदा हो तुम, तुम्हें तो बहुत देर बाद याद है नमस्ते करने का। करेक्ट बेटा। मोस्ट पॉपुलर, करेक्ट। अब देखो एक चीज और समझ लो, है ना। प्यारे बच्चों, जो लिटिल में कंफ्यूज होते हो ना, मैं कहाँ लिखूं, जगह नहीं बची, इसको थोड़ा ऊपर करूं। तो फिर सारे वर्ड भी इधर उधर हो जाएंगे, फिर आप और कंफ्यूज हो जाओगे। छोड़ो। ओके, यही लिख देता हूँ यहाँ पे। तो प्यारे बच्चों, जो लेस होता है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। या अलग स्लाइड में बता दूं, यहाँ देख लो। एक और स्लाइड ऐड कर देता हूँ, बस 1 मिनट समझ लो, फिर वापस स्लाइड बैक करता हूँ और आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ओके, सो प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं जो आप कह रहे हो ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सुपरलेटिव डिग्री, यहाँ पे हम लिखेंगे कंपैरेटिव डिग्री, और यहाँ पे लिखेंगे पॉजिटिव डिग्री, है ना। तो प्यारे बच्चों, जो वर्ड होता है ना लिटल, है ना, इसके लिए पहले, इंग्लिश एक रिवॉल्विंग लैंग्वेज है, पहले हम लोग लिटलर और लिटलेस्ट भी लिखते थे। फिर कुछ बात हमने उसको चेंज करके मोर लिटिल, मोस्ट लिटिल भी कर लिया। लेकिन प्यारे बच्चों, अभी जो एडवांस इंग्लिश है, क्योंकि इंग्लिश रिवॉल्व होती रहती है, बदलती रहती है, वर्ड्स बदलते रहते हैं, नए नए वर्ड्स आते रहते हैं। तो लिटिल को हम लोग प्यारे बच्चों, अगर कंपैरेटिव डिग्री है ना, तो हम लेस लिखते हैं, है ना। और अगर मुझे सुपरलेटिव डिग्री लिखना हुआ, तो हम लीस्ट लिखेंगे। समझे। और इसी तरीके से प्यारे बच्चों, अगर हम यहां पर लिखना चाहें मैनी, तो मैनी का क्या बनेगा, मैनी का बनेगा मोर या फिर मोस्ट। मैनी के अलावा अगर हम मच भी लिख दें, तो भी मचर वचर नहीं होता है, मोर या मोस्ट, है ना। मैनी हमेशा प्यारे बच्चों काउंटेबल नाउन के साथ आता है, जिनको हम काउंट कर सकते हैं। और मच हमेशा किनके साथ आता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, अमाउंट काउंट नहीं कर सकते, है ना। समझ गए। नहीं, मोस्ट होता है बेटा। हाँ, यूएमसी नहीं होता बेटा, यूएनसी, यूसीएन लिखना था। हाँ बेटा, मनी काउंट, अरे करेंसी काउंट कर सकते हैं, मनी नहीं काउंट कर सकते। चलो लिखो ये, जिसका छूट रहा हो ये लिखो। सर रिया बोली मैं कितनी साल, रिया मैं उतने ही साल का हूँ बेटा जितनी तुम्हारी एज है ना, उससे 2 साल छोटा ही हूं मैं। वंस, देखो मैंने चैट बॉक्स में दिया है बेटा, इस पे क्लिक करके ज्वाइन कर लो। अच्छा निश्चय, नमस्ते करना भूल गए थे, ओके कोई बात नहीं दोस्त। मैं आप सबकी एज से 2 साल छोटा ही हूँ। एक सेकंड, क्या आपको, अब देखो, तुम 70 साल के हो, फिर तुम पढ़ क्यों रहे हो। रेडीमेड हो सब, मैं 1,000 साल का हूँ। अब मैं क्या ही बोलूं बेटा आपको। इतना ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब प्यारे बच्चों, हम देखेंगे कि हमारे एक्चुअल में एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो क्या कहते हो, पोल पार्टी स्टार्ट की जाए, तैयार हो। चलो फिर। तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल 2023 में क्वेश्चन आया हुआ था। और ये रहा पोल। 20 सेकेंड्स का टाइम देंगे प्यारे बच्चों, इसके बाद हम अपने पोल करेंगे। क्वेश्चन लिखा है फाइंड द पॉजिटिव डिग्री फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन, डायरेक्टली क्वेश्चन आया है, देखो ये क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर के हैं भाई, है ना। मैंने अपने मन से तो बनाया ही नहीं है, अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, फिर आप कहते हो सर टफ नहीं लग रहा। अब जब टफ है ही नहीं तो क्या, अब जब आप सीख ही गए हो, तो क्या बताना था, पॉजिटिव डिग्री ऑफ बतानी थी इनमें से। तो चलो दे देते हैं पोल, ये रहा पोल प्यारे बच्चों आपकी स्क्रीन पे। हम्म। नहीं हर्षित, जोक नहीं है। एंड नाउ टाइम इज गोइंग टू अप। पोल हुआ एंड 84% बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया। ये भाई 6%, 9% कौन है, कौन लोग हो आप। ओके माहिर, वेरी मोस्ट वेलकम बेटा। तो प्यारे बच्चों, पॉजिटिव डिग्री बताना था,
तो अगर किसी वर्ड के पीछे ई एस टी जोड़ देते हैं तो उसका कंपैरिजन सबके साथ हो जाता है और उस वर्ड को सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं। अगर मैं हॉटर की बात करूं तो ई आर जोड़ दिया है तो ये तो कंपैरेटिव डिग्री हो गया है ना। अच्छा, यहाँ पर हॉटर्स ये तो वर्ड ही गलत है ना। हॉट बिल्कुल सही, पॉजिटिव डिग्री। चाय इज हॉट, टी इज हॉट, चाय गर्म है भैया। करेक्ट। सो उसमें कोई कंपैरिजन है ही नहीं। चलो ये करो दोस्तों। सैनिक स्कूल 2025 इस बार क्वेश्चन आया था, अब बताओ ये क्वेश्चन आते हैं। अच्छा निश्चय, ऐसा है क्या? फिर ठीक है, अगर तुम बोल रहे हो तो मैं मान लेता हूँ। और टाइम हुआ। अब मैं पोल दे देता हूँ प्यारे बच्चों। मोस्ट का हमें क्या बताना था? कंपैरेटिव डिग्री बताना था। और अभी आपको थोड़ी देर पहले सिखाया भी था। अब मैं दे देता हूँ पोल। नहीं पूपी, 2 साल का तो नहीं हूं मैं। बेटा मच का मोर और या फिर मोस्ट होता है। ओके, सो टाइम हुआ अब। चलो देखते हैं किसने सही आंसर मार्क किया है। और ये रहा रिजल्ट आपकी स्क्रीन पे। वेरी गुड इवनिंग अनुराग। ओके, सो प्यारे बच्चों, मोस्ट का आपको क्या कंपैरेटिव डिग्री बताना था, तो हमने अभी सीखा था कि मच जो है अपने आप में पॉजिटिव डिग्री है ना। ओके, फोरमोस्ट नहीं नहीं ये नहीं होता। मैनी नहीं, मैनी या मच अपने आप में पॉजिटिव डिग्री है। मोर, ठीक है, मोर होगा। आगे करें। ओके चलो ये क्वेश्चन करें, इससे पहले एक प्यारा सा नोटिस है प्यारे बच्चों। कल आप लोगों की प्यारे बच्चों कल आप लोगों की सिर्फ एक ही क्लास होगी, 9 to 10 वाली, है ना। अच्छा, कल होने वाली क्लास की इंफॉर्मेशन आज ही दी जा रही है ना। कितना ऐड नहीं है लेकिन चलो। कल आपकी क्लास प्यारे बच्चों एक ही होगी, 9 to 10 वाली, है ना। और जो आपकी कल मैथ्स की क्लास है, आप लोगों की जो मैथ्स की क्लास है वो कैंसिल होगी, वो क्लास नहीं है। कल आप लोगों की मैथ्स की क्लास नहीं है, सिर्फ आप लोगों की एक ही क्लास होगी, 9 से 10 वाली। किस सब्जेक्ट की होगी वो नहीं पता, है ना, वो बेटा अभी नहीं पता, वो आप टाइम टेबल देखोगे तो आपको वहां पे दिख जाएगा, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलो आगे आते हैं। और बोल दिया जाए, 2024 का क्वेश्चन सैनिक स्कूल में आया था, बताओ ये क्वेश्चन आते हैं। ये करो दोस्तों। क्या करना है सर आयु? मैं बेटा 30 फरवरी को पैदा हुआ था। धनुष, टाइम टेबल कैसे ओपन करना है? गूगल पे जाना है, शिरोमणि इंस्टीट्यूट लिखना है, वहां पर स्टूडेंट लॉगिन का ऑप्शन आएगा, उस पे क्लिक करना है और आपको मोबाइल नंबर, रजिस्टर आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड डाल के कर देना, ठीक है। नहीं तो शिरोमणि इंस्टीट्यूट के वेबसाइट उस पे यूट्यूब चैनल पे जाओगे तो वहां पर एक वीडियो पड़ी है, हाउ टू ऑपरेट स्टूडेंट पैनल, वहां से भी देख सकते हो बेटा आप। चलो ये रहा पोल आपकी स्क्रीन पे। और टाइम हुआ अब। वाह, सिर्फ 51% बच्चों ने दिया है सी ऑप्शन। चलो देखते हैं। ओके, सो प्यारे बच्चों, अगर हमें सुपरलेटिव डिग्री वर्ड बताना था तो टॉप का टॉपेस्ट नहीं होता है, डबल पी वाला एस टी नहीं होता है, मोस्ट टॉप नहीं, टॉप मोस्ट, हाँ टॉप मोस्ट होता है। तुम कंफ्यूज हो गए ना, बी ऑप्शन सही होगा। जरूरी नहीं कि बेटा टॉप का टॉप, तुमने कभी सुना है टॉप का? अगर मैं सेकेंड फॉर्म बनाना चाहूं तो मैं टॉपर तो बना सकता हूं, है ना। लेकिन टॉपेस्ट जैसा कोई भी वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता, है ना, ये कोई वर्ड हुआ? टॉपेस्ट नहीं, ये कोई नहीं, टॉप मोस्ट, इसको क्या अगर सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं तो क्या बनता है बच्चों? टॉप मोस्ट बनता है, ठीक है। चलो आगे करते हैं। 2024 में ये भी क्वेश्चन आया था, करो। गलत हो गया हर्षित, कोई बात नहीं बेटा।
मोई मोई हो गया इस बार। अरे टाइम क्यों नहीं स्टार्ट हुआ? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा। और टाइम हुआ एंड। चलो देखते हैं। नहीं बेटा, कुछ चीजें नई भी है ना, वो सीखनी पड़ेंगी हमें, है ना। ऐसा थोड़ी होता है कि हर बार हमको जो क्वेश्चन हम करें वो हम कर ही पाए, फिर सीखने का क्या मतलब हुआ। हाँ हिमांक, देख सकता हूँ बेटा। ओके, सो नाउ टाइम हुआ अब। बी ऑप्शन 42% बच्चों ने मार्क किया है। ओके चलो देखते हैं। सो लिखा है ओबेसिटी अफेक्ट। हम्म। अरे, ओबेसिटी मतलब पता क्या होता है? मोटापा, है ना। सो मोटापा किसको अफेक्ट करता है? मोर देन द एफ्लुएंट। अफ्लुएंट क्या होता है? ये वर्ड कैसे याद किया था? फ्लुएंट से। इस वर्ड में क्या है? एफ एफ्लुएंट लिखा है ना। और फ्लुएंट को कैसे याद किया था भाई? जो अमीर लोग होते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी इंग्लिश बोलते हैं, राइट, फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं। तो कौन लोग? अमीर लोग, यानी रिच। और इसी का अगर मैं सिनोनिम्स लिखूं, वेल्दी, राइट, या फिर ओपुलेंट, यही सीखा था। ये चारों सिनोनिम्स हैं, अफ्लुएंट, रिच, वेल्दी और अपुलेंट। ए एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है ना। अब ओबेसिटी क्या होता है? मोटापा होता है। अफेक्ट करेगा किसको? मोर देन। यहाँ पे दिखा ना, देन लगाया तो मतलब कंपैरेटिव डिग्री हुई। तो अफेक्ट किसका अफेक्ट करता है? द एजुकेशन मोर डेफिनेट। एजुकेशन का तो ओबेसिटी से कोई लेना देना ही नहीं है, राइट। द सिक, जो बीमार है, जो पहले बीमार है, उसको क्या करना, राइट। पुअर, ओबेसिटी अफेक्ट द पुअर। तुमने 8 क्वेश्चन देने के लिए क्या किया था? आप तो सीरियस हो। अरे हर्षित नहीं बेटा। पोल नहीं आया तो आप चैट बॉक्स में आंसर कर दो। राइट, ओबेसिटी यानी जो मोटापा होता है ना, ये बहुत बीमारियों की जड़ होता है। और इससे क्या होती है? प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, आपको हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। जो रिच लोग हैं उनके पास तो मनी है, वेल्थ है, वो अपना इलाज करा लेंगे। लेकिन कौन इलाज नहीं करा पाएगा? पुअर लोग। कौन इलाज नहीं करा पाएगा? पुअर लोग, है ना। वो अपना इलाज करा ही नहीं पाएंगे क्योंकि इतने पैसे नहीं उनके पास। इसीलिए मोटापा नहीं आना चाहिए। लोग आपको दुबला पतला कह लें, चलेगा, लेकिन ये ना बोलें कि आप मोटे हो, है ना। क्योंकि हेल्दी होना इंपॉर्टेंट है, मोटा नहीं होना है। चलो ये करो। और टाइम हुआ अब। ध्यान देना, पॉजिटिव सुपरलेटिव डिग्री कैसे ढूंढेंगे। ओके, सो टाइम हुआ अब। चलो देखते हैं कैसे करेंगे। ओके सर, गुडली नहीं बेटा, गॉडली जैसा कुछ नहीं होता। गॉडली मतलब भगवान के पास, ऐसा कैसे कह सकते हैं ना, क्लीनेस करके गॉड का गॉडली बना सकते हैं। ओके, देखो, देयर इज नॉट अ स्टूडेंट, कोई भी एक ऐसा स्टूडेंट नहीं है मोहित इन अवर क्लास, यानी हमारे क्लास का कंपैरिजन बाकी सबके साथ हो रहा है, राइट। कोई भी स्टूडेंट नहीं है जितना मोहित, अवर मोहित का कंपैरिजन पूरी क्लास के साथ हो रहा है। इसका मतलब इस सेंटेंस में द आना तो कंपलसरी है, राइट। तो अगर मैं लिख दूं, नाउ देयर इज नॉट अ स्टूडेंट मोस्ट इंटेलिजेंट एज मोहित इन आवर क्लास, क्या लिख सकते हैं? नहीं, इसमें दा नहीं आया। एज इंटेलिजेंट एज, कोई भी स्टूडेंट इतना नहीं है एज इंटेलिजेंट, उतना इंटेलिजेंट एज मोहित जितना है इनका क्लास में। एज द मोस्ट इंटेलिजेंट देन, अगर भैया अगर द आया है तो द के साथ देन नहीं, गड़बड़ है। मोस्ट इंटेलिजेंट इन आवर क्लास होना चाहिए, है ना। इन, देयर इज नॉट अ स्टूडेंट
इंटेलिजेंट एंड ये वाला तो नहीं हो रहा। अब या तो ए सही है या तो बी सही है ना? राइट, तो बी ऑप्शन, एज इंटेलिजेंट एज इन, देयर इज नॉट अ स्टूडेंट एज इंटेलिजेंट एज मोहित। कोई भी स्टूडेंट उतना इंटेलिजेंट नहीं है जितना मोहित है हमारी क्लास में। ओके, चलो अच्छा ये देखो। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, एडजेक्टिव बताना है कौन सा वर्ड है। ओके, चलो टाइम हुआ अब। ये तो आप आसानी से कर दोगे, इसमें तो गलत होने के चांसेस हो ही नहीं सकते। ओके सो टाइम हुआ एंड। चलो देखते हैं क्या बात है, 70% बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। हाँ हिमांक, अच्छे लगते बेटा। राइट, सो देखो यहाँ पर प्यारे बच्चों, अगर हम देखें एग्जेक्टिव बताना था, एग्जेक्टिव नाउन की क्वालिटी बताने वाला वर्ड है, तो फाउंड तो अपने आप में वर्ब हो गया। रिमेन, रिमेनिंग, रिमेन, वर्ब हो गया। बर्ड्स, अरे ये तो नाउन हो गया। क्या बचा, एक ही बचा, हाय। क्या बचा, हाय, है ना? नाउ आई एम लिविंग इन हाई बिल्डिंग, तो बिल्डिंग नाउन और हाई हो गया एग्जेक्टिव। ओके। ओके सो ये थी हमारी आज की क्लास। तो एग्जेक्टिव टॉपिक्स प्यारे बच्चों पूरा एंड हो गया है। आई होप अब आपके मन में जो भी डाउट होगा वो पूरा क्लियर हो गया होगा, कोई भी डाउट नहीं रह गए होंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप आस्क डाउट के थ्रू मुझसे स्टूडेंट पैनल पे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ प्यारे बच्चों, अब मैंने आप लोगों को होमवर्क स्टूडेंट पैनल पे दिया है, आपको वो करना है। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आस्क डाउट में जाके आप मुझसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपके पास कोई भी बुक है आप उसको यूज कीजिए, उसका क्वेश्चन कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन फंस रहा तो बताइए। लेकिन कोई भी क्वेश्चन करने से पहले प्यारे बच्चों आप लोगों को पूरे एग्जेक्टिव टॉपिक का रिवीजन अच्छे से करना है ना? पहले आप अच्छे से रिवीजन कीजिए, इसके बाद आपने जो नोट्स बनाए हैं वो अब आपकी हेल्प करेंगे। रिवीजन करिए नोट से, इसके बाद अपनी प्रैक्टिस कीजिए, डेफिनेटली यू विल डू ऑल द क्वेश्चन। देयर विल बी अ वेरी लेस चांसेस you stuck or in any question. If you stuck, you can ask me through the student panel. So now this is the end of this class. We will meet in next class. Till then, bye, tata, and God bless you all. Bye everyone. Bye bye, beta.